हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आपको पता ही है कि हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, जिसका नाम की बदल के मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है, जो कि BTUP यानी कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में चलती है। उसकी जो सार्थक मैथ्स की बुक है, सार्थक पब्लिकेशन की, उसके जो एक्सरसाइजेस के हैं उनके सॉल्यूशन वीडियो बनाया करते हैं। और उद्देश्य यही है कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे मिस ना होने पाए। और इसी क्रम में देखिए 10.4 एक्सरसाइज चल रही थी। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे, और अब आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि लॉग अंडर रूट 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसमें ये बच्चे थोड़ा लंबे मेथड में चले गए हैं। मैं पहले इनका मेथड समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एक दूसरा मेथड समझाता हूँ जो थोड़ा ट्रिक पे बेस्ड है और उससे आसानी से हो जाएगा। देखिए, इन्होंने इसमें क्या किया है, इस अंदर के 1 + sin x अपॉन 1 - sin x को t मान लिया है। ठीक है ना, और इस t को डिफ्रेंशिएट करके dt/dx निकाल लिया है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। dt/dx निकालेंगे तो ये अंश हर का फॉर्मूला लग जाएगा, और अंश हर का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करा है, देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया है। ठीक है ना, और ये आपका 2 cos x अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर, ये आपका जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, अब ये जो है इतना आने के बाद, अब जो वो आपने टी माना था ना, ये यहाँ पे जब आप टी मानोगे तो आपका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। कितना बन जाएगा, y = log अंडर रूट टी, ये बन जाएगा। तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में। ये चेन रूल के प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो ये देखें, यहाँ पे log अंडर रूट टी है और इसको d/dt करना है। तो log√t का क्या होगा, 1/√t d/dt(√t)। तो ये आपका डिफ्रेंशिएट होके 1/2t आ गया। अब इसमें t की वैल्यू डाल दी, 1/2 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, तो आपका ये dy/dt निकल गया। तो हमने dy/dt निकाला है और ऊपर हम dt/dx निकाल चुके हैं। यही दोनों चीज़ें चेन रूल के लिए निकालनी होती हैं। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए चेन रूल का फॉर्मूला लगा दिया है कि dy/dx = dy/dt इंटू dt/dx। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, सॉल्व किया है, और सॉल्व करके cos x अपॉन 1 - sin² x आया है, क्योंकि cos² x हो गया है। फिर cos x से cos x से कट गया है, तो आपको 1/cos x यानी कि sec x आ गया है। ठीक है ना, अब यहीं पर मैं अपनी तरफ से सॉल्व करके आपको अपनी राइटिंग में दूसरा तरीका बताता हूँ। चीज़ें यही होंगी लेकिन एक थोड़ा सिंपल वे में होंगी। तो आपको देखिएगा, फिर कौन सा कमेंट करके बताइएगा कौन सा तरीका जो है वो आसान लगा। तो चलते हैं उस कागज़ पे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या किया है मैंने, y = log अंडर रूट 1 + sin x अपॉन 1 - sin x है। थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको अंडर रूट को पावर हाफ करेंगे और हाफ बाहर आ जाएगा आपके पास। और अब लॉग की हेल्प से देखिए, log 1 + sin x माइनस log 1 - sin x ये बन जाएगा। और जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए log 1 + sin x का d/dx करेंगे तो 1/1 + sin x यानी कि 1/x हो गया, और उसके बाद 1 + sin x को एक बार और करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे 1/1 - sin x और 1 - sin x को एक बार और करना पड़ेगा। तो जैसे ये मैंने लिखा है ना, एक बार d/dx करके, इससे थोड़ा सा व्यवस्थित रहता है कि हाँ, हमारा टारगेट अब इतना है अगले लाइन में। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसके बाद एलसीएम लिया है। ठीक है ना, एलसीएम लिया है और ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करके काट कूट के ये बचता है आपका, नीचे 1 - sin² हो जाता है। और फिर उसके बाद देखिए ऊपर 2 cos x बचा अपॉन cos²x, तो एक cos कट गया, 2 कट गए, 1/cos x यानी कि sec x। आंसर उतना ही आया है, और कुछ कुछ तरीका भी वही लग रहा होगा, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा सिंपल एंड सोबर वे में हो चुका है। तो आप बताइएगा कमेंट करके क्या ठीक लगता है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 पे। यह है आपका अंडर रूट ऑफ साइन लॉग एक्स। तो देखिए, सबसे पहले तो अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी हो, समथिंग टू द पावर हाफ ऐसे करके, तो ये आपका x⁴n का फॉर्मूला माना जाएगा यहाँ पे। तो डिफ्रेंशिएट जब किया है तो देखिए, रूट एक्स का जैसे 1/2 रूट एक्स होता है, तो वो तो उस तरह से कर दिया। और एक बार साइन लॉग एक्स को एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा रहे हैं। उसके बाद साइन लॉग एक्स में भी देखिए, साइन अंदर एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ही कर दिया डिफ्रेंशिएट, और फिर जो प्रॉब्लम है लॉग एक्स, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए
कॉस लॉग एक्स और ये सब जो शुरू में आ रहा है वो तो सभी इकट्ठा कर दिया, लॉग एक्स का 1/x और हो गया। अब इनको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है, तो 1/2 और 1/x एक साथ लिख दिया, 1/2x अंडर रूट अपॉन में साइन लॉग एक्स ऊपर कॉस लॉग एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। क्वेश्चन भी अजीब सा था, उसका आंसर भी जो है वो अजीब सा ही आया है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन क्या है, u साइन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। u नहीं है, सॉरी 4 है वो, है ना, बाद में सही से लिखा है 4। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में y को, तो दोनों पे d/dx चला गया और यहाँ पे कांस्टेंट है 4 बाहर आ गया। साइन एक्स स्क्वायर में चेन रूल लगेगा, साइन एक्स होता तो सिंपल था, लेकिन एक्स स्क्वायर हो गया तो चेन रूल लग जाएगा। यहाँ भी लॉग के साथ जो है वो टर्म है एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहाँ भी चेन रूल लगेगा। अब देखिए कैसे लगाया है, साइन एक्स का वैसे तो कॉस होता है एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर कर दिया, और एक्स स्क्वायर को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x कर दिया है। यहाँ पर लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6 है, तो यानी कि लॉग ऑफ समथिंग प्रॉब्लम, तो 1 अपॉन प्रॉब्लम इन और d/dx ऑफ प्रॉब्लम, तो 5 साइन एक्स का 5 कॉस एक्स हो जाएगा, 6 का 0। ये इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो चेन रूल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चेन रूल जो है वो ढंग से अगर आता है आपको अप्लाई करना, तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ हर स्टेप पे आपको एकदम से कोई इस क्वेश्चन को देखे तो उसके लिए इसको समझ पाना जो है वो बहुत मुश्किल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए है tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसमें चेन कहाँ से शुरू करें, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। tan स्क्वायर का मतलब हुआ जा करके tan समथिंग पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द पावर हाफ, है ना, टू द पावर 2 सॉरी। तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई होगा, तो वही हमने क्या किया है, वाई इक्वल टू मान के और फिर d/dx किया है, तो d/dx ऑफ tan स्क्वायर इतना इतना, तो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, तो वैसे यहाँ पर क्या किया है, tan इतने इतने का tan स्क्वायर इतने इतने का 2 tan इतना एंगल, और इस पूरे tan समथिंग प्रॉब्लम को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब tan समथिंग का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर समथिंग, और उस समथिंग को जो है एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और करना पड़ेगा। अब π/2 तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 कट गए यहाँ पे, πx और ये 2 सबसे पहले लिख लिए 2πx, और tan है πx स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर πx स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो देखिए फिर से अभी हमारे पास अभी 22 से लेकर के 26 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज में। इस वीडियो में अब समेट पाना संभव नहीं होगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ गए हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे अलावा बता दूं, मैंने सैम्पल पेपर्स और इन सब के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से रिलेटेड स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा नीचे है, और नई BTU की कॉपी जो भरनी है वो किस तरीके से भरी जाती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर जा कर के उसे फॉलो करें, उसे देखें कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी किस तरीके की भरनी है, क्योंकि कॉपी केवल एक ही मिलेगी, उसके अलावा B कॉपी वगैरह का प्रोविज़न नहीं है। तो उसी कॉपी में आपको दोनों तरफ लिख करके भरना होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।